खंदक में मुसलमान 3000 और दुश्मन 10,000। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कभी किसी फौज ने मुसलमानों पर हमला किया ही नहीं था, ये बस अफवाहें थी। जो भी था, इस वाक़ये के बाद पूरे अरब में ये बात फैल गई कि मुसलमान फौज लेकर रोमन एम्पायर के बॉर्डर तक गई और उन्हें जंग की दावत भी दी। लेकिन रोमन एम्पायर, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, मुसलमानों से डर के जंग से भाग गई। अब तक पूरी दुनिया मुसलमानों को एक छोटी सी फोर्स समझती थी, लेकिन इस वाक़ये के बाद पूरी दुनिया मुसलमानों को एस अ ग्लोबल पावर देखने लगी। तबुक के पास जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे वो अब तक रोमन एम्पायर के अंडर में रहते थे, लेकिन मुसलमानों की इस ताकत को देखने के बाद उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर दिया और जजिया देने का भी वादा किया। और जो स्टेट अब तक रोमन एम्पायर के गुलाम थे, अब वो मुसलमानों के वेसल्स स्टेट बन गए। और अब पहली दफा मुसलमानों की इस सल्तनत के बॉर्डर डायरेक्ट दो बड़े सुपर पावर रोमन और पर्शियन एम्पायर से टकरा गए और पूरी दुनिया ने एक बड़ी सुपर पावर की तरह देखने लगी।